दोस्तों, अष्टावक्र गीता से परमात्मा की खोज का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो एंड में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 16, परमात्मा दर्शन की अंतिम सरल विधि। आप बहुत दूर आ चुके हैं। अब समय है उस अंतिम विधि का जिसे अष्टावक्र ने राजा जनक के लिए भी बहुत अंत में प्रकट किया था। विधि सरल है, इतनी सरल कि मन को शक होगा कि क्या इतनी सहज राह भी संभव है। लेकिन यही अष्टावक्र का रहस्य है, सरलता में ही दिव्यता छिपी है। अब ध्यान से सुनिए। जो कुछ तुम देखो उसे मेरा नहीं कह दो, बस इतना ही। यह वाक्य परमात्मा दर्शन की चाबी है। आपको करना क्या है? शरीर दिखे कहो मेरा नहीं, विचार उठे कहो मेरा नहीं, भावनाएं उठें कहो मेरा नहीं, स्मृतियां आईं कहो मेरा नहीं, भय इच्छा गुस्सा इन सबको कहो मेरा नहीं, नाम रूप पहचान इन सबको कहो मेरा नहीं, सफलता असफलता इन सबको कहो मेरा नहीं, यहां तक कि मैं भी उठे तो कहो यह भी मेरा नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके पास अब पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, और उसी क्षण जो बचता है वह परमात्मा है। अध्याय 17, यह विधि काम क्यों करती है? अष्टावक्र कहते हैं, जो ज्ञान तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं उसे त्यागने की भी आवश्यकता नहीं। आप ध्यान दें, जब आप मेरा नहीं कहते हैं, आप वस्तु को नहीं छोड़ते, आप उसकी पकड़ को छोड़ते हैं। वस्तु है लेकिन वह आपको छूती नहीं। यह ऐसे है जैसे कोई गर्म कोयला आपके हाथ में नहीं, आपके सामने रखा हो। कोयला वही है लेकिन जलाता नहीं। इसी तरह दुनिया वही रहती है, विचार वही, भावनाएं वही, लेकिन उनकी आग आप तक पहुंचती ही नहीं। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही परमात्मा दर्शन का द्वार है। अध्याय 18, परमात्मा का दर्शन कैसा लगता है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या परमात्मा को देखने पर कोई प्रकाश दिखाई देता है, कोई आवाज, कोई चमत्कार? अष्टावक्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं, परमात्मा को देखने का अर्थ किसी वस्तु को देखना नहीं, बल्कि अपने को वस्तु के रूप में न देखना है। परमात्मा दर्शन यह अनुभव नहीं है कि आपको कुछ नया मिला है। यह अनुभव है कि जो कुछ आप समझते थे वह सब हट गया, और अब आप वही हैं जो आप हमेशा से थे। यह अनुभव कैसा है? शांत, हल्का, पारदर्शी, अनंत, बिना शब्दों के, बिना रूप के, बिना सीमा के। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पिघलाव हो रहा है और आप एक विशाल शून्य में डूबते जा रहे हैं। लेकिन यह शून्य खाली नहीं, ये पूर्ण है, जीवंत है, स्वयं प्रकाशमान है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को देख लेता है उसके लिए परमात्मा किसी और वस्तु का नाम नहीं, वह उसी का वास्तविक स्वरूप है। अध्याय 19, जब साक्षी और परमात्मा एक हो जाते हैं। यह अध्याय बहुत विशेष है क्योंकि यहां वह क्षण आता है जब मार्ग समाप्त हो जाता है और मंजिल प्रकट होती है। जब आप साक्षी भाव में टिकते जाते हैं तब एक दिन साक्षी भी नहीं बचता। यह बहुत सूक्ष्म बिंदु है। शुरुआत में साक्षी अलग है, विचार अलग। धीरे धीरे विचार कम होते हैं, साक्षी स्थिर होता है, और फिर एक दिन साक्षी भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षी होना भी एक कार्य ही है। जब यह कार्य भी खत्म हो जाए तब जो बचता है वह परमात्मा है। वह अनुभव ऐसा है जैसे आप कहीं नहीं हैं फिर भी हर जगह हैं, आप कुछ नहीं हैं फिर भी सब कुछ हैं, आप शून्य हैं लेकिन पूरा अस्तित्व है। यह अद्वैत है। यही अष्टावक्र का शिखर है, जहां दो नहीं सिर्फ एक बचता है। अध्याय 20, जनक का अंतिम अनुभव। जहां खोज समाप्त हुई अंत में, आइए उस क्षण पर चलें जब राजा जनक ने परमात्मा का स्थायी दर्शन किया। अष्टावक्र ने कहा, जनक, तुम स्वयं को केवल देखो, दुनिया जैसे है वैसी ही रहने दो, बस अपने को जैसे हो वैसे देखो। जनक ने आंखें बंद की, मन शांत हुआ, भावनाएं थमी, सांसें स्थिर हुईं, और अचानक एक अनुभव हुआ, जैसे कोई भीतरी दीवार टूट गई हो, जैसे कोई भीतरी आकाश खुल गया हो। वह कह उठे, गुरुदेव, मैं सब में हूं और सब मुझ में। अष्टावक्र हंस पड़े और बोले, जनक, तुमने परमात्मा को नहीं देखा, तुमने अपने को देख लिया। यह आखिरी वाक्य अष्टावक्र ज्ञान का मूल है। परमात्मा कभी अलग नहीं था, हम ही उसे दूर समझ रहे थे। अध्याय 21, अंतिम अध्याय। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। अब आप इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आपने सीखा साक्षी भाव की कला, मेरा नहीं, की अंतिम विधि, दृष्टादृश्य का विज्ञान, परमात्मा दर्शन का अनुभव, अष्टावक्र का गुप्त ज्ञान।
अब यह सब आपके जीवन में उतरने का समय है। आप में वह शक्ति है जो जनक में थी। आप में वह मौन है जो अष्टावक्र में था। परमात्मा आपसे दूर नहीं, आपकी सांसों से भी निकट है। बस प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर लौटिए, साक्षी बनिए, ढीले हो जाइए और कहिए, कुछ भी मेरा नहीं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। एक दिन अस्तित्व स्वयं प्रकट होगा और आप जानेंगे, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। प्रिय साधक, ये हमारे परमात्मा को कैसे खोजा और देखा जाए इस टॉपिक की आखिरी वीडियो थी। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर मौन, शांति और जागरण का एक छोटा सा भी दीपक जलाया है, तो मैं आपको हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा में आमंत्रित करता हूं। हमारे चैनल पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑडियो बुक है, आत्मा का दर्शन कैसे होता है। यदि आपने आज परमात्मा दर्शन का रहस्य जाना है, तो अगला कदम है आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का रहस्य। यह ज्ञान आपके भीतर और भी गहरी मुक्ति की ज्योति जगाएगा। इसलिए अभी सुनिए, आत्मा का दर्शन कैसे होता है। हमारे चैनल स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आध्यात्मिक खोज पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम सब मिलकर परमात्मा की खोज कर सके। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा या आपको कौन सी बात अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।